आज मीठे बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि हम बच्चे अभी संगम युग पर हैं। याद रहता है संगम युग? संगम युग याद रहना मतलब क्या होता है कि हमें पुरानी दुनिया जैसे अनुभव हो कि अब वो जाने वाली है और नई दुनिया स्पष्ट दिखाई दे। संगम युग से संगम युग में हम तब रहते हैं जब हमारी बुद्धि ज्ञान स्वरूप होती है। हम आत्मा जब ज्ञान स्वरूप अवस्था में है, स्मृति स्वरूप है। बाबा ने हमें ज्ञान तो दे दिया, पर जब हम उस ज्ञान की अवेयरनेस में रहते हैं कि कौन सा समय चल रहा है, तो हम जैसे मेंटली ऐसे रहते हैं कि अभी जो पुरानी दुनिया है वो गई की गई। दो आँखों से देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। पुरानी दुनिया माना ये पुराना शरीर, संबंध, हर चीज़ जो दो आँखों से दिखाई देती है उसे देख रहे हैं, पर बुद्धि में बहुत क्लियर है कि ये विनाशी है, ये बस विनाश होने ही वाली है। और नई दुनिया के नज़ारे भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि पता नहीं सतयुग आएगा या नहीं, या सतयुग कैसा होगा, नहीं। पूरी बुद्धि क्लियर देख रही है अपनी नई राजधानी को, नई जीवन को, नए कॉस्ट्यूम को, कि हम सतयुग में कैसा हमारा शरीर होगा, कैसे हमारे संबंध होंगे, कैसे सुंदर दुनिया होगी। तो बाबा कहते हैं जब हम बच्चे संगम युगी अवेयरनेस में होते हैं तो हमें जैसे पुरानी दुनिया गई की गई ये क्लियर होता है और नई दुनिया में जा रहे हैं ये भी बिल्कुल क्लियर बुद्धि में रहता है। सिर्फ जानने की बात नहीं है, जैसे बुद्धि में रहे। जैसे आज आप देखो कोई चीज़ भविष्य की होती है तो भविष्य का तो हमेशा जो हम जैसे दुनिया में आज देखो मनुष्य को डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, तो उसको पूछो किस बात की एंग्जाइटी है, तो कभी पास्ट की एंग्जाइटी नहीं होती, भविष्य की होती है ना। तो भविष्य जो है वो सारे दिन बुद्धि से कल्पना कर रहा है ना उसकी, और वो जो भविष्य है वो उसको कैसा दिखाई दे रहा है, जैसा उसको कलयुग में जो नॉलेज मिली है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि चलो कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उस आधार से वो उस भविष्य को जैसे सारे दिन अनुभव करता रहता है, तो इसीलिए उसको एंग्जाइटी होती है। आज आप देखो हर आत्मा वर्तमान को और भविष्य को किसी न किसी दृष्टि से देखती है। उसकी बुद्धि में कुछ न कुछ रहता है, पास्ट के प्रति, प्रेजेंट के प्रति और भविष्य के प्रति। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि अभी हम बच्चों की बुद्धि में क्या रहना चाहिए, हम बच्चों की बुद्धि में हर सेकंड रहे कि ये जो दो आँखों से जिस दुनिया को हम देख रहे हैं ये जैसे कि गई की गई, और जो आने वाली दुनिया है उसकी भी हमें बिल्कुल क्लैरिटी हो कि वो दुनिया अभी जैसे आई की आई। तो बाबा कहते ऐसे संगम पर हमें रहना है। और बाबा आज कहते हैं कि बाबा खिवैया है ना। अब आप देखो कि मोस्टली हर धर्म में विनाश और नई दुनिया की बात होती है, और हर धर्म में ये बात सुनाई जाती है कि अंत में भगवान आते हैं और एक नौका बनाते हैं, है ना, और उस नौका में सबको बिठाते हैं और वो नौका पार ले जाते हैं। अब वो तो स्थूल रूप से दिखा देते हैं कि खिवैया आए और उन्होंने एक नौका बनाई। जैसे जब भारत के शास्त्रों में हम सुनते हैं तो उसमें लिखा होता है कि विष्णु जी का मत्स्य अवतार हुआ
और मत्स्य अवतार ने कहा कि अभी 7 दिन में सृष्टि का विनाश होना है, तो एक नौका बनाओ और जो भी कुछ उस नौका में रख सको इस पुरानी सृष्टि से वो रख लो। और फिर वो मत्स्य अवतार जो थे वो विष्णु जी उनको इस पार से उस पार उस नौका को ले जाते हैं और पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसी ही एक बात आती है नोआज़ आर्क की, है ना, कि नोआ ने एक नौका बनाई और फिर वो नौका जो थी उसको भगवान पार ले गए। तो शिव बाबा हमें समझाते हैं कि ऐसी कोई स्थूल नौका नहीं बनाते हैं बाबा, लेकिन बाबा जैसे बुद्धि से हमें अब अलग कर देते हैं। बाबा कहते हैं अब बुद्धि से हमें समझ आ गया है कि हम पुरानी दुनिया से निकल नई दुनिया में ले जा रहे हैं। बाबा जैसे हमें बुद्धि से पुरानी दुनिया से उपराम करते हैं। बाबा जब हमें संगम युग का ज्ञान देते हैं और ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठ जाता है कि मैं अभी संगम युग पर हूँ और सतयुग जा रही हूँ, तो जैसे जो पुरानी दुनिया है उससे बुद्धि निकल गई और फिर नई दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं। और जैसे नौका को खेना पड़ता है ना तब नौका आगे जाती है, तो यहाँ हमारी नौका आगे कैसे बढ़ती है? याद की यात्रा से। तो बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें नौका में बिठा दिया, माना मैंने तुम्हें याद की यात्रा में बिठा दिया है। जितना मैं आत्मा बाबा को याद करती हूँ मैं सतयुग की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि सतयुगी संसार के लिए क्या चाहिए? सतयुगी संस्कार, है ना। और जितना जितना मैं आत्मा बाबा को याद करती हूँ तो मेरे अंदर जो आसुरी संस्कार है वो मर्ज होते जाते हैं और जो दैवी संस्कार है, ईश्वरीय संस्कार है, वो इमर्ज होते जाते हैं। याद ऐसा चेंज लाती है, संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं याद से। तो जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा के जैसे जो संस्कार है, जो श्रेष्ठ संस्कार है, दिव्य संस्कार है, वो इमर्ज होते जाते हैं और जो आसुरी संस्कार है वो मर्ज होते जाते हैं। तो जैसा संस्कार वैसा संसार। तो जैसे जैसे हम बाबा की याद की यात्रा में रहते हैं तो हमारे श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज होते हैं, दैवी संस्कार इमर्ज होते हैं और हम दैवी दुनिया के लिए तैयार होते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर बैठना माना नौका में बैठना और याद की यात्रा करना माना नौका आगे बढ़ना। तो संगम युग पर बैठे रहते हैं रोज़ दिन भर या थोड़े दिन संगम युग में, थोड़ी देर कलयुग में, ऐसा तो नहीं। तो नौका में बैठे रहना, उतरना नहीं है। सारे दिन याद रहे, समय का ज्ञान हमेशा इमर्ज रहे कि मैं आत्मा अभी संगम युग में हूँ, सतयुग जा रही हूँ। और दूसरा बाबा कहते हैं याद की यात्रा का चप्पू चलता रहे, है ना। अब आप विचार करो, एक इसमें बहुत फ़नी सी बात आती है कि एक बार एक व्यक्ति था तो उसने क्या किया कि नौका में बैठ गया और सारी रात चप्पू चलाता रहा, लेकिन पहुंचा कहीं भी नहीं, है ना। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि जो लंगर था ना, जो रस्सी से बंधी होती है नौका जो छोर पर, उस लंगर को उठाया नहीं था। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि चप्पू चलाना है, नौका पर बैठना है, लेकिन फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि लंगर उठा हो पुरानी दुनिया से। अगर पुरानी दुनिया को भूले नहीं है, पुरानी दुनिया में अभी भी बुद्धि लगी हुई है, तो फिर हम कितना भी चप्पू चलाएं, है ना। किसी किसी को पूछो ना, कई बच्चों को, तो कहेंगे 5 घंटा याद करते, 6 घंटा याद करते, है ना, लेकिन ना दुखी होना कम हो रहा है, ना रोना कम हो रहा है, ना पतितपना कम हो रहा है, ना कोई दैवी संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि याद की यात्रा का चप्पू तो खूब चल रहा है, लेकिन वो लंगर जो पुरानी दुनिया से उठना चाहिए वो उठा ही नहीं है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं आप क्या करो कि पुरानी दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ो, है ना। और पुरानी दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ने का अर्थ क्या होता है? अब देखो, ये शरीर भी तो पुरानी दुनिया का हिस्सा है। तो ताल्लुक़ तोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि शरीर छोड़ दो, संबंध छोड़ दो। अगर वैसे ताल्लुक़ तोड़ेंगे तो, है ना, कहीं के नहीं रहेंगे। तो बाबा कहते हैं वैसे ताल्लुक़ नहीं तोड़ना है,
लेकिन ये जो ताल्लुक़ होता है, जो संबंध होता है, ये हमेशा बुद्धि से होता है ना। ताल्लुक़ होता है अटैचमेंट, है ना। जहाँ अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट, उसको कहते हैं ताल्लुक़ है। जैसे आप देखो, कई बार अभी देखो, एक भाई आए थे एक दिन, है ना, तो मुझे कहते, नई पहली बार सेंटर आए थे, तो मुझे कहते कि मुझे कोर्स वोर्स नहीं करना है, आप लोगों का ज्ञान भी नहीं सुनना है मुझे, मेरी बस एक प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पूछिए, अगर हमारे बस में होगा तो बता देंगे। तो फिर कहते कि मेरी जो पत्नी है ना, वो घर में रहती है, मेरे घर में खाना खाती है, मेरे घर में रहती है, लेकिन सारे दिन अपने मायके वालों को ही याद करती रहती है। सारे दिन वही फ़ोन लगाती रहती, उन्हीं से बात करती रहती, जब घर से निकलो भी उनसे बात करती रहती, घर में प्रवेश करो तो भी उनसे बात करती रहती है, उसका वहाँ से कभी डिस्कनेक्ट हुआ ही नहीं। तो मैंने उनको पूछा कितने साल हो गए शादी को, तो कहती 17 साल हो जाएंगे, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन 17 साल में आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि मैं घर में घुसा हूँ और वो फ़ोन पे बात ना कर रही हो अपने मायके वालों से। तो मैंने उनको पूछा, अब आप मुझे बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगता, मतलब ऐसा क्यों है, आपको क्या लगता है, माना क्यों वो 17 साल से यहाँ रहती है, जैसा आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल आप भर रहे हैं, फ़ोन बिल आप भर रहे हैं, खाना आप खिला रहे हैं, लेकिन क्यों सारे दिन वहाँ दिल लगी रहती है। तो कहते वो ना उसको कभी नहीं कहते दीदी कि तुम गलत हो, और मैं सारे दिन टोकता रहता हूँ, ये गलत किया, वो गलत किया, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। तो मैंने कहा 17 साल में आप उनको इतना नहीं कह पाए कि तुम राइट हो। और वो देखो सारे दिन उसको कह रहे राइट है, तो कितना अच्छा वो उनसे प्यार रख रही है ना। तो आप देखो, आत्मा चाहे कहाँ भी रहे, लेकिन ये जो इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, अपने संस्कारों के अनुसार, उसका कहीं और भी हो सकता है। तो ऐसे बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को अभी, भले हम रहें पुरानी दुनिया में, लेकिन हमारा जो बुद्धि का ताल्लुक़ है वो एक बाबा से होना चाहिए, क्योंकि आत्मा का इमोशनल अटैचमेंट कहाँ होता है, जहाँ उसको प्यार मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, जहाँ उसको, है ना, संबंध का रस मिलता है, प्राप्ति होती है, तो आत्मा को वहाँ अटैचमेंट होती है। और बाबा कहते हैं अब हमें समझ जाना है कि बाबा जैसा संबंध का सुख और प्राप्ति तो हमें कोई करा ही नहीं सकता। और जैसे जैसे हम बाबा को याद करते हैं और वो टेस्ट आ जाता है ना, वो संबंध का सुख, वो रस, वो प्राप्तियों का सुख, तो फिर आत्मा का जो ताल्लुक़ है वो पुरानी दुनिया से बाबा की तरफ चेंज हो जाता है। और दूसरी बात, बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं, और जब हम चारों तरफ आज देखते हैं तो हमें रियलाइज़ भी होता है कि ये सत्य है कि जो भी कुछ इन आँखों से दिखाई दे रहा है वो अब ख़त्म होने वाला है ना, वो विनाश होने वाला है। बाबा आज कहते हैं कुछ दबे रह जाएंगे, कोई डूब जाएंगे, किसी को जहरीली गैस ख़त्म कर देगी, है ना, हर प्रकार से जो विनाश है वो होना है। और जब ये बात समझ आ जाती है ना कि भले आज कोई चीज़ या कोई व्यक्ति या कोई संबंध, कोई भी चीज़ हमें सुख दे रही है, लेकिन ये विनाशी है, जब दिल में ये बात जच जाती है तो फिर बुद्धि वहाँ से निकल जाती है ना। आपने अनुभव किया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब कोई नज़दीक संबंध, बहुत प्यारा संबंध भी हो, हम कभी नहीं चाहते वो हमें छोड़े, लेकिन जिस घड़ी हम सारी अपनी मेहनत कर लेते हैं कि ये हमें ना छोड़ के जाए, लेकिन जिस घड़ी हमें मालूम पड़ जाता है ना कि ये जाने ही वाले हैं, उस घड़ी वैराग आ जाता है। होता है कि नहीं? जब समझ आ जाता है कि अब ये जाने ही वाले हैं, तो उस घड़ी फिर वैराग आ जाता है। तो बाबा कहते हैं जब बुद्धि में बैठ जाता है ना ज्ञान के आधार से कि ये पुरानी दुनिया अब गई की गई, तो वैराग आ जाता है। और फिर बाबा कहते हैं फिर याद की यात्रा जो हम करते हैं उससे हम आगे बढ़ते हैं।
इसीलिए बाबा कहते हैं अब तुम संगम पर खड़े हो, पुरानी दुनिया को क्लैरिटी से देखो, जो कुछ आंखों से देख रहे हो सब विनाश होना है, इसीलिए बुद्धि वहाँ से निकालो, रहो भल वहाँ लेकिन दिल नहीं लगाओ, क्योंकि मालूम है विनाशी है। और दूसरा, याद की यात्रा में तत्पर रहकर आगे बढ़ो, क्योंकि याद की यात्रा से ही हम नई दुनिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं, कलयुग में है दुख के बंधन, कर्म बंधन, और संगम युग में है ब्राह्मण संबंध, और फिर दैवी संबंध सतयुग में। तो अभी हमें कलयुगी कर्म बंधन से निकल ब्राह्मण संबंध में आना है, फिर ब्राह्मण संबंध से हमें दैवी संबंध में जाना है। ठीक है ना, ये प्रोसेस है। अब कलयुगी बंधन को कर्म बंधन क्यों कहते हैं? आप देखो, सिर्फ बाबा नहीं कहते बंधन, लेकिन जब हम कलयुग में किसी भी संबंध का वर्णन करते हैं तो हम स्वयं भी बंधन शब्द यूज़ करते हैं। रक्षा बंधन, गठबंधन, विवाह का बंधन, है ना, कभी कोई संबंध नहीं कहते। और विचार करके देखो, जब हम बंधन कहते हैं तो मनुष्य को कभी सोच भी नहीं चलती कि इसे बंधन क्यों कहते हैं है ना। लेकिन हर समय हर जिसको संबंध कहना चाहिए उसको कलयुग में भी नाम बंधन ही दिया जाता है। और बंधन क्यों? क्योंकि ये जो आज हमें कलयुग में जो रिलेशनशिप्स मिले हैं, वो रिलेशनशिप्स क्यों मिले हैं? क्योंकि वो रिलेशनशिप्स हमारे कार्मिक सेटलमेंट का हिस्सा है। हमने जो विकर्म किए हैं ना द्वापर युग से, उन द्वापर युग से किए गए विकर्मों का फल हमें 3 रूप से मिलता है। वो 3 रूप कौन से हैं? एक, कलयुगी शरीर और ब्रेन, है ना। कलयुगी शरीर या बुद्धि या ब्रेन, ये हमें हमारे विकर्मों के फल से मिला। इसीलिए तो हमारी बुद्धि ही पत्थर बुद्धि है ना, हमारा शरीर रोगी होता है। आज ऐसा कोई नहीं होगा जिसके शरीर में कोई भी रोग नहीं है ना, कुछ ना कुछ रोग ज़रूर होता है। विज्ञान कहता है हमारा ब्रेन सिर्फ 5% 6% मैक्सिमम यूज़ होता है। तो क्या है, लिमिटेड है ना, बहुत लिमिटेड हमें हर चीज़ मिलती है कलयुग में। क्यों? क्योंकि द्वापर युग से जो हम पाप कर्म करना शुरू करते हैं देह अभिमान और विकारों के प्रभाव में, उसके फल स्वरूप हमें ये ब्रेन, ये बुद्धि, ये शरीर मिलता है। फिर दूसरा, जो हमें अभी संबंध मिलते हैं, जो रिलेशनशिप्स मिलते हैं, वो रिलेशनशिप्स भी हमारे कर्मों का फल है और मेजॉरिटी विकर्मों का फल है ना। इसीलिए उन रिलेशनशिप्स में हमें सुख थोड़ा और दुख ज़्यादा मिलता है ना। सुख मिलता है, सुख कैसा होता है? जैसे मछली को फंसाने के लिए जितना कांटे में चीज़ लगाते हैं ना, उतना सुख होता है ताकि हम फंसे रहें लेकिन बाकी दुख होता है, क्योंकि जो रिलेशनशिप्स हैं वो सारे पतीत हैं। आज हमारा ऐसा कोई भी रिलेशनशिप है जिसका आधार विकार ना हो, है ना। ऐसा कोई रिलेशनशिप हमारा नहीं होता जिसमें विकार ना हो। हर रिलेशनशिप का आधार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। किसी से हम लोभ की वजह से जुड़े, किसी से मोह की वजह से, किसी से हम देह अभिमान की वजह से जुड़े हैं, किसी से हम काम विकार की वजह से जुड़े। इसीलिए जब हम पावन बनते हैं तो क्या होता है? हमारे संबंधों से बहुत विरोध होता है कि नहीं? क्यों? हमारे रिलेशनशिप्स नाराज़ होते हैं। हम पावन बन रहे हैं, पावन बनने में वो नाराज़ क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे सारे रिलेशनशिप्स पतित हैं इसीलिए जब हम पावन बनते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। वो कहते सारा फन और एंटरटेनमेंट चला गया। क्यों? क्योंकि सारा फन और एंटरटेनमेंट विकारों का था।
हमारे अंदर कोई, हमारे रिलेशनशिप्स में कोई सात्विक आधार या एक्सचेंज नहीं होता है ना। इसीलिए जब हम पावन बनते हैं तो लगता है कि अब हम करें क्या इन संबंधों में, समझ ही नहीं आता है ना, क्योंकि हर जगह सिर्फ पतितपना और विकार है ना। पतित इकट्ठे अशुद्ध भोजन ना खाए तो संबंध टूट जाता है, इकट्ठे अशुद्ध चाल चलन ना चले है ना, मिलके क्या करें, मूवी देख लें, ये कर लें, वो कर लें, सारा व्यर्थ विस्तार का संबंध है, विकार का संबंध है और कुछ है ही नहीं। मिलकर हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सिर्फ नीचे गिरा रहे है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ना कि देखो जैसे दुनिया में क्या होता है, जब जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उसमें जो लेन देन हो रही है वो हमें आपस में नीचे गिरा रही है। इसीलिए जब हम वो लेन देन छोड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि सारी लेन देन विकारी है और विकार से दुख मिलेगा ही मिलेगा। हम विकारी चलन चलेंगे तो आज भले ही अल्पकाल का सुख मिलेगा, कल दुख मिलेगा, क्योंकि कर्म की गति ऐसा कहती है कि विकारों से दुख मिलता है ना। और दुख कोई सिर्फ दुख की फीलिंग नहीं होती, लेकिन ये जो हमारे को शारीरिक मानसिक कष्ट है या जो विषम परिस्थितियां हैं या कलयुग, घोर कलयुग बनता जा रहा है और हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर सिचुएशन जो ऐसी बन रही है, ये सब हमारे कलेक्टिव पाप कर्मा का फल है। तो बाबा हमें कहते हैं हमारे दुख का बीज हमारे सारे है ना जो विकारी चलन है और जो रिलेशनशिप्स हैं वो सब विकारी हैं आज। इसीलिए ये कर्म बंधन में गिने जाते हैं है ना। हमारी जो परिस्थितियां होती हैं, आज परिस्थितियां कैसे होती हैं, परिस्थितियों में एक विकर्म करो नहीं तो दूसरा विकर्म करो, ऐसी चॉइस होती है ना। जैसे मुझे एक बहन कहती थी कि मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ उसमें ऐसा है कि या तो वो आपको जान से मार देंगे या आप करप्शन में हिस्सा लो या तो सब आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपकी नौकरी चली जाएगी, या आप करप्शन में हिस्सा लो। तो हमारी परिस्थितियाँ भी ऐसी क्यों हैं। मुझे एक बार एक भाई कहता था कि दीदी मैं स्कूल नहीं गया, मेरे पिताजी ने मुझे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं दी। मेरे पिताजी का एक शराब का भट्टा था, तो उसने वो शराब का भट्टा मुझे विरासत में दिया। मैं शराब ही बेचता हूँ, शराब ही बनाता हूँ, मुझे उसको चाहता ही नहीं। तो मैं ज्ञान में आया हूँ तो अभी मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं अगर उसे बंद कर दूँ, वो तो मुझे समझ आ रहा है वो पाप है, लेकिन उसे बंद कर दूँ तो मैं कमाऊँ क्या, खाऊँ क्या मेरा परिवार है, बच्चे हैं, तो क्या करूँ उनका। तो मैंने उनको कहा यही तो हमारा कर्म बंधन ऐसा होता है कि हमारी हर चीज़ में इतना पाप है, पिछला पाप ऐसा है कि हम आज वो पाप हमसे नया पाप कराता है ना। आज अगर आप देखो हर चीज़ में, आप जो भोजन खा रहे हैं, जो भी कुछ करें, मानो सात्विक भोजन भी खा रहे हैं, फिर भी क्या उसमें चाइल्ड लेबर नहीं है क्या, उसमें है ना पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा हर चीज़ में पाप है। आज हमारी पूरी कलयुगी परिस्थिति एक पाप के कर्म की गति से जन्म लेती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आज हमारे पास जो भी कुछ है वो पाप का रिजल्ट है और पाप ही कराता है हमसे। और अब हमें क्या करना होता है, बाबा कहते हैं अब उन सारी चीज़ों से और तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी वो भाई का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, अब थोड़ी वो शराब का भट्टा अभी बंद कर सकता है एकदम से, उसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन उसको यही कहा ना कि बाबा को याद करो है ना, जो कर सकते हैं वो करो। अब बुद्धि को न्यारा करो, अब उसमें बुद्धि नहीं लगाओ, वो चल रहा है, उससे पैसा आ रहा है, उस पैसे को सफल करो और बुद्धि नहीं लगाओ उसमें ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो। और धीरे धीरे वो कर्म का हिसाब सेटल होगा तो कोई और चॉइस भी आपके पास आएगी कुछ और करने की। तो इस प्रकार से बाबा हमें कहते हैं अब जो कलयुगी बंधन है, ये सारे कर्म बंधन है, इनमें
इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुखदाई है या जो पावन है। इसीलिए बाबा कहते हैं इनको समझ कर कि ये जो आज हमारी वर्तमान परिस्थिति है ये हमारे पाप कर्मों का फल है, इसको समझकर आप सबसे पहला स्टेप हम अपनी बुद्धि इनसे निकाल लें, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाए। बाकी तो रहना पड़ेगा, शरीर में भी, संबंध में भी, सब चीज़ों में कामकाज भी करना है, लेकिन क्योंकि शरीर निर्वाह तो करना पड़ेगा ना, शरीर है तो खाना पीना तो पड़ेगा तो बाबा कहते हैं लेकिन बुद्धि को निकालो और बाबा को याद करने लगो और ब्राह्मण संबंध में आ जाओ। ब्राह्मण संबंध क्या होते हैं? ब्राह्मण संबंध होता है एक बाबा से सर्व संबंध और हर एक से सिर्फ सेवा का संबंध। एक बाबा से सर्व संबंध और हर एक से सिर्फ सेवा का संबंध। किसी से कोई विकारी संबंध अब हमारा नहीं है ना, किसी के विकारों की पूर्ति की ऑब्लिगेशन मेरी नहीं। मैं इसको समझ जाऊं कि मुझे मेरा वो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हुआ अब मुझे सिर्फ किसी आत्मा की उन्नति करना या उसको जो हमारी ड्यूटी है, खाना पीना आदि जो हमारे कर्म बंधन के हिसाब से हमारी ड्यूटी बनती है, उतना करना, यही मेरी सेवा है। इससे ज़्यादा कोई विकारों की पूर्ति की हमारी ड्यूटी नहीं। तो ब्राह्मण संबंध, अब हम ब्राह्मण भी आपस में रहते हैं, मानो 5 बहनें एक साथ रहती हैं, तो क्या ब्राह्मण संबंध में क्या किसी को भोजन नहीं पूछते? क्या भोजन भी पूछते हैं, पानी भी पूछते हैं, दवा भी पूछते हैं, है ना, आपकी तबीयत ठीक है यानी वो भी पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, लेकिन कोई विकारी लेन देन नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई अपसेट है तो मैं अपसेट हो जाऊं, है ना। सेंटर्स पर हम रहते हैं, कोई अपसेट होता है तो क्या करते हैं, उसके साथ हम भी अपसेट हो जाते हैं? नहीं, हम उसके साथ अपसेट नहीं होते। हमें समझ आ गया वो अपसेट है, कोई युक्ति अगर हम रच सकते हैं उसको उमंग में लाने की तो लाते हैं, लेकिन नहीं रच सकते, मानो आत्मा ने ठान ही रखी अभी 4 दिन मुंह फुलाकर ही घूमना है, तो शुभ भावना देकर छोड़ देते हैं चलो जब तक मूड ठीक नहीं है तो ऐसे मूड खराब करके घूमो तो बाबा को और शुभ भावना देते रहो या सकाश देते रहो। बाकी ऐसा नहीं कि किसी का मूड अपसेट है तो हम, हाँ अब ऐसा भी नहीं है कि पहले मार पीट दो और उसके बाद अपसेट है तो छोड़ दो, नहीं। ऐसा भी नहीं कि अपने कर्म को चेक ना करो। अगर हमने ऐसा कोई कर्म कर दिया तो फिर ठीक है, उसके लिए भी उससे भी माफ़ी मांग लेते हैं, बाबा से भी माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं सुने तो फिर भी अपसेट होने के लिए टाइम दिया जाता है तो बाबा हमें कहते हैं कि किसी के साथ भी, है ना, किसी के विकारों की लहर में बहना, किसी के दुख में दुखी होना, ऐसे कर्म ब्राह्मण नहीं करते, है ना। ब्राह्मण अपनी शुभ, अपनी अवस्था, अपने पुरुषार्थ, अपनी सेवा का ध्यान रखते हुए अन्यों का भी जो ध्यान रख सकते हैं, है ना, भोजन आदि, पानी की केयर, वो इतना करते हैं। तो अब हमें हर एक से कैसा संबंध रखना है? ब्राह्मण संबंध। जैसे हमें कई बार पूछते हैं, आप लोग लौकिक परिवार में नहीं जाते, आप लोग घर आदि नहीं जाते, तो हम कहते हैं कि घर जाते हैं अगर कोई ज़रूरत है तो, है ना, मानो कोई बीमार है, कोई ऐसी बात है, लौकिक परिवार में किसी को आवश्यकता है, वो भी कोई और करने वाला नहीं है ना, कोई और करने वाला नहीं है, उस समय ज़रूरत है तो हम जाते हैं, करके आते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ, है ना, रिवाजन या इमोशनल होकर या वैसे जाएं, क्योंकि यहाँ इतनी सेवा होती है, कैसे छोड़ छोड़ के जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं ब्राह्मण संबंध निभाना आना चाहिए, एक बाबा से सर्व संबंध और हर एक से सेवा का संबंध। रूहानी सेवा का भी संबंध है, जिस्मानी सेवा का भी संबंध है, लेकिन जिस्मानी सेवा कोई सामाजिक लॉज के हिसाब से नहीं, जिस्मानी सेवा आवश्यकता के हिसाब से और मर्यादा के अंदर रहकर, है ना। ऐसा नहीं कि ये इनका इतना बनता है, उनका उतना बनता है, नहीं, कुछ किसी का बनता नहीं है।
ज़रूरत है, कोई और करने वाला नहीं है तो की जाती है, वरना हमारा सब कुछ बाबा का है। तो हमें ये समझ कर चलना होता है कि ब्राह्मण संबंध क्या होता है। और वृत्ति हमेशा क्या, भाई भाई की, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, भाई और भाई की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, भाई भाई को वर्षा नहीं देता है। तो भाई भाई का संबंध क्या होता है, सिर्फ स्नेह और सम्मान का संबंध। तो हर एक आत्मा को स्नेह सम्मान हमें देकर चलना है। तो ऐसा ब्राह्मण संबंध अब हमें बनाना है। मुझे याद है हम एक बार प्रोग्राम करा रहे थे, तो जो नर्सेस थी हॉस्पिटल में, तो उनको पूछा कि आपको हॉस्पिटल में किससे दिक्कत होती है, तो कहते डॉक्टर्स से। तो हमने कहा क्यों, पेशेंट्स इतना तंग करते, पेशेंट्स से दिक्कत नहीं होती? तो कहते नहीं, पेशेंट तो पेशेंट है ना, पेशेंट का क्या है, पेशेंट तो ऐसे ही बिहेव करेगा, लेकिन डॉक्टर तो समझदार है ना वो जब ऐसे उल्टा बिहेव करता है तो अच्छा नहीं लगता। तो सोचो कि हमारी जो वृत्ति है उससे ही तो दुख की लेन देन होती है ना। हमारी पेशेंट के प्रति वृत्ति क्या है, ये तो पेशेंट है, ये ऐसे ही काम करेगा, तो वहाँ दुख की लेन देन नहीं हो रही। लेकिन जहाँ डॉक्टर से वृत्ति है कि ये समझदार है, इसको मुझे सुख देना चाहिए, वहाँ हमें दुख मिलता है। तो बाबा कहते जब सेवा का संबंध होता है ना, तो सेवा का संबंध क्या होता है, मैं दाता वो लेवता, सीधा संबंध है हर एक आत्मा से, मैं दाता वो लेवता। किसी भी संबंध में मैं लेने वाला वो देने वाला नहीं। तो ब्राह्मण संबंध माना बाबा से झोली भरना और हर एक को दाता बन सेवा करना। तो बाबा कहते अब हम दुख के संबंधों से निकलकर, बाबा कहते जो पिछला कर्म बंधन था उसको भूल जाओ, बाबा ने हमें छुड़ा दिया उससे। बाबा कहते अभी उस ड्यूटी से तुम निकल जाओ, अभी तुम ब्राह्मण संबंध में आओ। और फिर ब्राह्मण संबंध में क्या होता है, कर्म बंधन का हिसाब किताब सेटल होता है। क्योंकि जो दुख देने वाला है उसको आप है ना क्या क्यों करके उस हिसाब किताब को बढ़ा नहीं रहे। जो दुख देने वाला है उसके लिए क्या क्यों कब चलता है, जब हम सेवा नहीं समझते, जब हम कहते हैं अच्छा वो ऐसा करे तो हमारी भी तो एक्सपेक्टेशन है, तो क्या क्यों चलता है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि नहीं ये तो कार्मिक अकाउंट है, ये ऐसे ही बिहेव करेंगे, मुझे सेवा कर इनको सुख देना है, तो धीरे धीरे वो कर्म बंधन सेटल होता जाता है। और जैसे अभी हमारे जो वर्तमान जितने रिलेशनशिप्स हैं वो पिछले पाप का फल है ना, लेकिन जब हम सत्युग जाएंगे तो वो जो संबंध हमें मिलेंगे वो इस समय के पुण्य का फल होंगे। जो इस समय हम श्रीमत पर चलकर, बाबा की आज्ञा पर चलकर कर्म बंधन सेटल कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उस सेवा के पुण्य का फल, वो जो नए संबंध हमें सतयुग में मिलेंगे वो होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं वो सुख के संबंध होंगे, क्योंकि वो पाप का फल नहीं है, वो पुण्य का फल है, जो पुण्य हम संगम युग में कर रहे हैं। इसीलिए उसको कहा जाता है दैवी संबंध। और दैवी संबंध में हर एक सुखदाई होता है। और दैवी संबंध में जब हम जाते हैं सतयुग में, तो हमारी दृष्टि भी नेचुरल कैसी होती है, आत्मिक दृष्टि है ना। तो वहाँ भले रोल होंगे, एक्टर है ना आत्मा, वहाँ पर भी रोल होंगे, युगल का रोल होगा, महाराजा महारानी होंगे, प्रजा राजा का भी संबंध होगा, भाई बहन का भी संबंध होगा, लेकिन वहाँ दैहिक दृष्टि नहीं होगी, वहाँ विकारी दृष्टि नहीं होगी, तो वहाँ दुख की लेन देन नहीं होगी, है ना। दे अभिमान में रहते हैं तो लगता है ना कि इसने इंसल्ट कर दी, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती, दे अभिमान नहीं होता, तो दुख भी नहीं होता। तो एक तो वहाँ हर एक सुखदाई होगा, फिर अपने अंदर भी दे अभिमान नहीं है, आत्मिक दृष्टि है, तो वहाँ 2 युगों तक, 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता युग, दैवी संबंध सुख के संबंध होंगे। तो बाबा हमें अभी समझाते हैं कि हम संगम पर बैठे हैं, हमें पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना है, बुद्धि से पूरा ताल्लुक तोड़ देना है, और जो पुरानी दुनिया के
संबंधों से ताल्लुक़ तोड़ने के लिए हमें समझना है वो सब कर्म बंधन है। पुरानी दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ने के लिए हमें समझना है ये विनाशी दुनिया है। और फिर अभी हर एक के साथ कैसे चलना है, ब्राह्मण संबंध में। वो भले ब्राह्मण हो या ना हो, आप तो ब्राह्मण है ना, आप ब्राह्मण संबंध में चलो। और फिर इस आधार से चलते चलते हम पहुंच जाएंगे दैवी संबंध में, जहाँ इतना सोचना समझना नहीं पड़ेगा। वहाँ नेचुरल सुख की लेन देन, स्नेह की लेन देन ही होगी। अच्छा, ओम शांति।